हेलो एवरीवन। अभ्यास मैगज़ीन स्टार्ट करते हैं। इसमें 450 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्लीट अगर आप ये कर लेते हैं तो एसबीआई क्लर्क के लिए आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरह के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको ईजी मेथड समझ आए तो खुद से कर लीजिए, अदरवाइज़ एक बार मेथड ज़रूर चेक करिए, मे बी कोई ईजी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। When 20 is added into 80% ऑफ अ नंबर, मतलब जब हम 20 को किसी भी नंबर के 80% में ऐड करते हैं तो नंबर 120% बन जाता है खुद का। अगर उस नंबर को हम p कंसिडर करते हैं तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वो p डिवाइड होगा एक एटलीस्ट वन प्राइम नंबर से, या p मल्टीपल होगा 8 का। सबसे पहले देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया कोई भी नंबर, मान लीजिए 20 है। अगर हमने 28 किया तो 20 ऐड करने के बाद 80% ऑफ द नंबर 120 बन जाता है। अगर कोई नंबर पहले 80% है और वो बाद में खुद का 120% बन जाता है, इसका मतलब कितना बढ़ गया वो नंबर? 40% बढ़ गया। किस वजह से? 40% वो बढ़ गया 20 ऐड करने से। इसका मतलब उसकी 40% की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो यहाँ से मैं इसकी 100% की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगी? 20 डिवाइड बाय में 40 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब वो नंबर मेरे पास कितना आ गया? 50। इट मीन्स वो नंबर क्या है? 50 है वो नंबर। p की वैल्यू हमारे पास निकल गई कितनी? 50। अब बताना है ऑप्शन। देखिए फर्स्ट वन, p इज डिवाइड बाय एटलीस्ट वन प्राइम नंबर। दूसरा देखिए p इज मल्टीपल ऑफ 8। ये 8 का मल्टीपल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड हमारा हो जाएगा गलत। अब फर्स्ट कैसे होगा? एटलीस्ट वन प्राइम नंबर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। वन को तो छोड़ देना है, वन के अलावा जितने भी नंबर हैं जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे वो प्राइम नंबर है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये 50 उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए किसी से कट नहीं होते। 17, 19, 23। आपको इस तरह से 50 तक चेक करना है। 37, उसके बाद हो जाएगा 41, 43, 47 एंड 49। इसमें से देखिए 5 ऐसा नंबर है जो 50 से कट जाएगा। इसका मतलब p इज डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन प्राइम नंबर। तो यहाँ से ऑप्शन ओनली वन हमारा ट्रू हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। डायमीटर जो है सर्कल का, सबसे पहले डायमीटर को d लिख देता है। किसके इक्वल है? सर्कल के स्क्वायर के। इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड को हम क्या अज्यूम करते हैं? a अज्यूम कर लेते हैं कि साइड है ये। इतना क्लियर हो गया। अगर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 88। पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं तो बेसिक जैसे सर्कल का पेरीमीटर, उसका जो भी आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का आपको क्या करना है, उसका आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ हो गई, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनका सब कुछ पता लगना चाहिए आपको। पेरीमीटर एरिया कैसे निकाला जाता है ये आप याद करिए एटलीस्ट फॉर्मूलाज, ताकि एग्जाम में टाइम बचे तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर पाएँ। इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 88। सबसे पहले तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 88 हमें मिल गया। उसके बाद है देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालो जिसकी लेंथ है साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल। मतलब हमें पहले साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए, वहाँ से उसकी लेंथ मिलेगी। लेंथ का 85.71% क्या है? उसकी विड्थ है, उसकी ब्रेथ है। सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? डायामीटर के इक्वल है तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे रेडियस निकालेंगे? तो ये सारी चीज़ें उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे हम इसमें। कितना हो जाएगा? 4 पे कट किया, 2 पे कितना आ गया? 14। इसका मतलब रेडियस हो गई 14। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। इट मीन्स 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से डायमीटर हो गया 28, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हमें ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। इसकी लेंथ तो हो गई जो साइड है स्क्वायर की, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 28। तो लेंथ तो मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए? ब्रेथ चाहिए। उससे मल्टीप्लाई किया और आंसर आ जाएगा। ये कितना है? इसकी विड्थ कितनी है? लेंथ का 85.71% है। लेंथ कितनी है? 28। इसका मुझे निकालना है 85.71 डिवाइड बाय में 100।
अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकालूं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। इसकी जगह हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। कैसे? ऐसा कोई नंबर देखो 13, 14, सबसे पहले तो आपको टेबल्स आनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक। अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि 14 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 84, मतलब 85 का अप्रोक्स। और 14 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना होता है, 98, मतलब 100 का अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। आप अप्रोक्स में चीज़ें काट सकते हैं इजी बनाने के लिए। तो ये फ्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, 6/7। 7 से इसको कट किया, कितना हो गया, 24। तो विड्थ हमें यहाँ से 24 मिल गई। यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 672 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है उसमें 5/7 यूज़ कर रखा है। 5/7 नहीं होगा, 6/7। कभी भी फ्रैक्शन दे रखा हो, आप डिवाइड में 100 करके उनको कट करने की कोशिश करिए, 99 तक, 98 तक, अप्रोक्स में आंसर सही आ जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। एक शॉपकीपर के पास पेन, पेंसिल और इरेजर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि पेन, पेंसिल एंड इरेजर्स। 80 इसके पास पेन है, 65 पेंसिल्स एंड 50 इसके पास इरेजर्स हो गए। उसने क्या किया, 25 सेल कर दिए, कितने, एक्स, वाई और 25। ये 3 नंबर हैं, एक्स, वाई और 25। क्या बेचे उसने, पेन, पेंसिल और इरेजर्स। इसका मतलब पेन उसने एक्स बेच दिए, वाई उसने पेंसिल्स बेच दी एंड 25 उसने इरेजर्स बेचे। इतना क्लियर हो गया? वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग पेन, जो रिमेनिंग जो बच गए उनकी वैल्यू, उनका रेशो क्या है, 9:7:5। हमें वैल्यू निकालनी है 3x + 2y। इसके लिए सबसे पहले आपको x एंड y चाहिए। रिमेनिंग देखिए, अगर हम बेचें कि इतने उसने सेल कर दिए, अगर उसने 25 इरेजर्स बेचे हैं, टोटल थे 50, तो कितने बच गए, 25। लेकिन बचे हुए का रेशो कितना आ रहा है हमारे पास, बचे हुए का रेशो आ रहा है 5। बचने कितने चाहिए, 25। इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब पेन भी 5 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब उसने 35 पेन्स बेच दिए, बच गए होंगे उसके पीछे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 45। इसका मतलब पेन कितने बच गए इसके पास, 45। बेचे कितने इसने, एक्स बेच दिए, टोटल इतने हैं, सेल इतने कर दिए, तो रिमेनिंग कैसे निकलेंगे, 80 में से 45 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया आपके पास, 35। 65 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया, 30। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई हमें 35, वाई की वैल्यू आ गई 30। इसमें पुट कर दो 3x + 2y, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 35, 2 × 30। 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105 एंड ये हो जाएगा 60, दोनों को ऐड किया 165। आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, एवरेज वेट दे रखा है 18 बॉयज़ इन द क्लास। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 18 बॉयज़ का एवरेज वेट है 45। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द टीचर। आपको टीचर का वेट निकालना है। इतना क्लियर? एवरेज वेट ऑफ द 16 गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे देखिए सिर्फ बॉयज़ का दे रखा है एवरेज वेट, 18 बॉयज़ का 45। आपको टीचर का निकालना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो कट हो गए। ऑप्शन किस तरह से थे, स्टेटमेंट 1 इज़ एफिशिएंट, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 से काम चल जाएगा वो सफिशेंट है, स्टेटमेंट 2 से काम चल जाएगा, या दोनों ज़रूरी हैं, या फिर कोई भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिला तो SBI PO में तो मिलते हैं, मेंस में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में भी इसने यही पूछा है। सबसे पहले देखिए 18 बॉयज़ हैं क्लास के अंदर, हमें टीचर का निकालना है। इन्होंने बोल दिया कि 16 गर्ल्स का वेट है 40.75। इसका मतलब 18 बॉयज़ का वेट मिल गया, 16 गर्ल्स का वेट मिल गया। क्लियर? स्टेटमेंट 2 देखिए, इन्होंने बोला अगर एवरेज वेट क्लास का 0.2 बढ़ जाए, अगर टीचर को ऐड कर दिया जाए, तो पूरी क्लास में तो गर्ल्स भी होंगी एंड बॉयज़ भी होंगी। इसका मतलब हमें दोनों का वेट चाहिए था, उसके बाद ही टीचर का निकलेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ज़रूरी है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सफिशेंट है। आपको इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको टिक मार्क करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर। एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 ग्रीन, 12 ब्लू एंड 15 रेड पेन्स है। इफ़ 1 पेन को अगर गिराया गया तो प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लू पेन आने की। 2 क्वांटिटी है। क्वांटिटी में क्या होता है, पहली क्वांटिटी में जो भी आपसे पूछा है वो निकालिए,
फिर दूसरी में जो भी पूछा वो निकालिए। फिर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, मतलब 1 की वैल्यू बड़ी है या 2 की वैल्यू बड़ी है। सबसे पहले क्वांटिटी 1 निकालते हैं। 8 ग्रीन है, 12 ब्लू है, 15 रेड पेन्स है। एक पेन गिरा है, प्रोबेबिलिटी ब्लू की निकालनी है। तो ब्लू की कैसे निकलेगी, जो भी पेन गिरा हो 12, ब्लू कितने थे 12, डिवाइड करिए टोटल से, तीनों को ऐड करके 15, 12 एंड 8, 12 और 8 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। तो क्वांटिटी 1 हमारे पास निकल गई। अब हम निकालते हैं 2। 2 में क्या है, 15 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 वाइट बॉल है, 2 बॉल्स गिरी हैं। देखिए 2 नहीं, यहाँ पे 1 बॉल ड्रॉन आएगा, बिकॉज इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो 1 बॉल से ही मैच करता है। तो यहाँ पे आई थिंक एरर है, इन्होंने 2 नहीं 1 होना चाहिए था। एक बॉल गिरी है जिसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो ब्लैक कितनी है 15, डिवाइड करिए टोटल से, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। अब आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट बड़ी है। तो देखिए सेकंड क्वांटिटी बड़ी है। अगर आप इसको फ्रैक्शन से इसको सोल्व करते हैं पॉइंट में तो भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। 6 नंबर देखते हैं। 2 इनलेट पाइप्स हैं। अब ये इनलेट्स पाइप क्या होती हैं, ये आपका क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। इसमें ST = D का फॉर्मूला यूज़ होता है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस होता है टोटल काम किया हुआ। तो ये 5-6 चैप्टर एक जैसे हैं, अगर आप एक को पढ़ लेते हैं तो सारे क्लियर हो जाएंगे। इनलेट पाइप जिससे पानी टैंकी के अंदर आ रहा है, और आउटलेट पाइप होती है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। तो P कोई इनलेट पाइप है जो 10 घंटे लगाती है, Q भी इनलेट पाइप है जिसको 12 घंटे लगते हैं। आउटलेट पाइप, आउटलेट मतलब जो एम्प्टी कर रहा है आप नेगेटिव लगा दीजिए, उसको 15 घंटे लगते हैं। तो बताइए अगर तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो टैंक पूरा भर जाएगा A/B घंटे में। तो आंसर आपको बताना है कि A/B ये कौन सी स्टेटमेंट से मैच करता है, वो A का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, या वो एक प्राइम नंबर है। सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमेशा टोटल काम लिखना होता है। आपने अब तक तो मेरी वीडियोस में देखा होगा कि टोटल काम लिखना होता है जब भी मैं आपको बताती हूँ। कभी भी ये नहीं होता कि A किसी हाफ टैंक को 5 घंटे में भरता है तो आप पूरा काम लिखिए कि अगर हाफ को 5 में भरेगा तो 10 को पूरे में भर देगा। सबसे पहले हमें ऐसा नंबर लेना है जो तीनों का मल्टीपल हो। 60 ले लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। यहाँ पे निकलेगी इनकी एफिशिएंसी। अब 10 को 60 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 6, 5 एंड -4, क्योंकि इससे काम बाहर निकल रहा है, इससे पानी बाहर निकल रहा है। इनको टोटल टाइम कितना लगेगा, तीनों अगर एक साथ काम करें। टोटल टाइम कैसे निकलता है, मतलब आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, टोटल जो काम हुआ है, और स्पीड यहाँ पे क्या मानी जाएगी, टोटल कितनी एफिशिएंसी है। टोटल काम कितना हुआ है 60, कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है 6 पानी, मतलब हर 1 घंटे में मान लीजिए 6 पानी अंदर आ रहा है। P 6 पानी ऐड कर रहा है, ये 5 पानी ऐड कर रहा है, ये 4 पानी को निकाल रहा है। तो टोटल करेंगे 6 और 5 11 तो पानी अंदर आ रहा है और 4 बाहर निकल रहा है। तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा आपके पास 7। तो इसका मतलब 7 एफिशिएंसी से पानी भरा जाएगा। हमारे पास A और B आ गई, इसका मतलब टोटल ये काम आएगा। A की वैल्यू यहाँ से 60 हो गई, B की वैल्यू यहाँ से 7 हो गई। अब देखिए A इज़ मल्टीपल ऑफ 16 का 60 तो मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। B इज़ अ प्राइम नंबर, B एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर 1 को छोड़ के जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। तो 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन B आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। रोबिन कन्वर्ट करता है अपनी जर्नी को, ये सेम आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस आ गया, ST = D। 3 पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड कर दिया। टोटल जर्नी का 30% हिस्सा वो ट्रैवल करता है 60 km/h की स्पीड से। जो बाकी जर्नी बच गई 80% ऑफ द रिमेनिंग जर्नी का 80% 48 किलोमीटर की स्पीड से करता है, और रेस्ट को जो बाकी इसका डिस्टेंस बच गया उसको 36 किलोमीटर। बताइए उसको टोटल टाइम कितना लगा अगर उसकी जर्नी है 1800 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। टाइम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितना है 1800, लेकिन शुरू में बोला कि 1800 का 30%, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ 1800 का 30%, कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास 540। इसका मतलब उसने 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 60 किलोमीटर की स्पीड से। तो डिवाइड करिए स्पीड से, टाइम आ गया। अब बाकी जर्नी ऐड करते हैं इसकी। अगर इसने 450 ट्रैवल कर दिया, बोला कि रिमेनिंग जो बच गया उसका 80%, इतना क्लियर।
1800 में से 540 को सब्ट्रैक्ट करो, उसका 80% निकालो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, टोटल है 1800, उसमें से 30 वो ट्रैवल कर चुका है, तो टोटल अगर 100% है तो 30% जा चुकी है, कितनी बच गई, 70%। 70% का 80% आपको ये निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, कितना हो जाएगा, 1008। इसका मतलब इसने 1008 डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया है, 48 किलोमीटर की स्पीड से। 48 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग जर्नी दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 1548। उसको 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया, 252। इतना डिस्टेंस उसने 36 किलोमीटर से ट्रैवल किया। आपको निकालना है टाइम। सबसे पहले इसको कट करेंगे तो 9 आवर्स आ गए हमारे पास। इसको कट करेंगे 21, नेक्स्ट को कट किया, कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल कितने घंटे लगाए उसने, 37 आवर्स लगाए उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। थोड़ा सा, क्योंकि 1800 और 80% मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पिक करना है। अगर आपको ये कैलकुलेशन में 2 मिनट लग जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करने में ही समझदारी है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर दे रखा है, टोटल है हमारे पास 500 लीटर्स। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज़ 40%। एल्कोहल है 40%, अगर मैं 500 का 40% निकालूं तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 200। इसका मतलब एल्कोहल है 200 एंड वाटर कितना हो गया, 300। बाकी रिमेनिंग बचा हुआ वाटर है। x लीटर ऑफ द वाटर, मतलब इसमें x लीटर वाटर ऐड किया गया है और 40 लीटर का एल्कोहल ऐड किया गया है। तो लास्ट में जो नया मिक्सचर है उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशो कितना है, 4:7। इतना क्लियर हो गया, 4:7। अगर 200 में 40 ऐड किया गया तो कितना हो गया, 240, और ये हो गया 300 प्लस x। 240 है लेकिन रेशो में कितना है, 4। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इट मीन्स 60। इसका मतलब ये 60 का मल्टीपल है। जो भी यहाँ पे 4 दे रखा है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो बिल्कुल अल्कोहल की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से अगर रेशो है तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। कितना हो गया आपके पास, 420। इसका मतलब वाटर कितना है, 420। पहले कितना था, 300, अब कितना एक्स्ट्रा हो गया, 120। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 120। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सबसे पहले प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय में 100। जब सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट और टाइम निकालना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट है 5000, इसका प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट 1200 है 3 साल में x% रेट में। अगर उस सेम वैल्यू को कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम सम को सेम रेट पे 2 साल के लिए दिया जाए तो बताइए कितने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई 100, रेट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 5000, 3 साल लग रहे हैं इसको। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, रेट आ गई 8%। इतना क्लियर हो गया, रेट 8% आ गई। अगर 5000 रुपये को 8% के हिसाब से 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में दे तो कितने रुपए बनेंगे। जब भी रेट हो 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो आपको क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 16। फिर लगाना है आपको पॉइंट, उसके बाद 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 पे कट हो गया, 832 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। रवि और शोभित की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 4:5। ये हो गया रवि शोभित 4:5। 12 साल के बाद उनकी एज है 11:13। आपको प्रेजेंट एज का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पे कितना है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए सेम। अगर सेम नहीं है तो जो भी डिफरेंस हो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना आया, ऋषभ और शोभित, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 11 एंड यहाँ पे 13। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 12 साल का। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस हो गया इक्वल। जब डिफरेंस इक्वल हो जाता है तो आपको साइड का डिफरेंस देखना है। साइड का कितना डिफरेंस है, 3 का। इट मीन्स 3 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है,
कितने साल के इक्वल है, 12 साल के इक्वल। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 रेशो की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें निकालना है प्रेजेंट एज का एवरेज। तो प्रेजेंट यहाँ से निकालेंगे, ये है इनकी प्रेजेंट एज, ये 12 साल बाद। तो अगर ये 1 रेशो की वैल्यू 4 है तो मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रवि की एज कितनी आ जाएगी, 32। सौरभ की अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ गई, 40। दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 72 डिवाइड बाय में 2 कितना हो जाएगा, 36। तो एवरेज एज है इनकी 36। 11th नंबर देखते हैं। रेशो ऑफ द वर्क डन बाय कायरा, रोशन एंड मानवी। एक दिन का काम कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कायरा, रोशन एंड मानवी एक दिन में 352 काम करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो उनको 36 डेज लगते हैं। तीनों मतलब कायरा, रवि और मानवी काम करें तीनों मिलके तो 36 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन रोशन और मानवी ने 30 दिन तक काम किया, बाकी बचे हुए काम को कायरा कितने दिन में करेगी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो टोटल वर्क निकलेगा जितना टाइम लगा है और जितनी टोटल एफिशिएंसी लगी है। टाइम कितना लगा है, 36 दिन का। किन्होंने काम किया, तीनों ने मिलकर। तो ये है तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 360। इतना क्लियर हो गया, टोटल काम है आपके पास 360। अब काम किसने किया है, रोशन और मानवी ने 30 दिन तक। तो रोशन और मानवी का टोटल काम निकाल लेते हैं, रोशन और मानवी। टाइम कितना लगा, 30 डेज। उनकी एफिशिएंसी देख लो, रोशन और मानवी की कितनी है, 5 और 2 कितनी हो गई, 7। 7 एफिशिएंसी से 30 दिन तक उन्होंने 210 काम कर दिया। टोटल कितना था, 360। हो कितना गया, 210। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना बचेगा काम, बाकी 150 काम बच गया। जो कौन करेगा, कायरा। कायरा की एफिशिएंसी कितनी है, 3 एफिशिएंसी से उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 50 डेज का। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर। आशा मार्क्ड एन आर्टिकल 36% अबव द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से 36% अबव कर दिया। उसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 8% का और X% का। उसको लॉस होता है कितना, 5544 रुपीज़ का। अगर कोस्ट प्राइस उसका 90,000 है तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, प्री में नहीं अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में 1 से 1.5 मिनट लग सकती है। अगर आपको इजी क्वेश्चंस मिले तो वो कर लीजिए, इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज करना कैसे है, सीपी देखिए इन्होंने बोला है 90,000, 90,000 का सीपी है। एमआरपी उसने कर दिया 36% ज़्यादा, मतलब इसका 136 डिवाइड बाय में 100 कितना आ गया, 1,22,400। इतना क्लियर हो गया, एमआरपी भी निकल गया। अब उसने बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट किस पे दिए जाते हैं, एमआरपी पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमआरपी, जो भी डिस्काउंट है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के इक्वल। एमआरपी कितना है, 1,22,400। उस पर पहला डिस्काउंट है 8% का, तो 100 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया, 92/100। नेक्स्ट को हम क्या करते हैं, एक्स ही एज्यूम कर लेते हैं, x/100। हमें पता है कि ये 100 माइनस एक्स है, क्योंकि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल। अगर उसको इतने रुपए का लॉस हुआ है और 90,000 उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 90,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब उसने 84,456 रुपये का बेचा है उसको। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, 75 आ गया। डिस्काउंट हमेशा 100 में से सब्ट्रैक्ट होता है, इट मीन्स ये भी क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 100 माइनस एक्स होगी। तो 100 में से अगर मैं 75 को सब्ट्रैक्ट करूँ, इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट कितना था, 25% का। जब भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगते हैं तो वो साथ में मल्टीप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, एक को मिले हैं 800 वोट और वो जीत गया किससे, 120 प्लस एक्स वोट से। टोटल वोट्स अगर हम देखें तो कितने हैं, यहाँ पे टोटल वोट्स हैं 1500, जिसमें से इनवैलिड है टोटल नंबर के 12%। 12% क्या है, इनवैलिड। अब बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, 12% इनवैलिड है, टोटल है 1500। अगर टोटल मैं 100% मानूँ, उसमें से 12% मैंने हटा दिए, तो टोटल कितने हो गए, 88%। इसका मतलब 88% तो वैलिड थे, तो वैलिड वोट्स कितने हो गए, 1320।
टोटल 1300 वीट है, जिसमें से विनर को मिले हैं 800। तो लूज़र को कितने वोट मिले हुए जो हार गया? 800 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास? 520। इसका मतलब एक कैंडिडेट को 800 मिले हैं, दूसरे को 520 मिले। वो इतनी वोटों से जीता है। जीता मतलब जितनी ज़्यादा वोट्स हैं। तो पहला कैंडिडेट कितनी ज़्यादा वोट से जीता? 800 में से 520 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया आपके पास? 280। इसका मतलब वो 280 वोट से जीता है। लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया? 120 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 160। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 160। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आन्या एंड रूबी एंटर इनटू पार्टनरशिप। आन्या और रूबी पार्टनरशिप में एंटर किया। ये आन्या रूबी, इसने 54,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 42,000 रुपये इन्वेस्ट किए। टाइम पीरियड कितना है उनका? यहाँ पे जो भी होती है इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन टाइम का रेशो है 2:3। अगर टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 22,750, उसमें से रूबी का शेयर निकालो। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे हम इनके शेयर्स ही निकालेंगे। सबसे पहले कट कर दीजिए जितना आप इसको इजी बना सकते हैं। इसको 3 पे कट कर देते हैं, कितना आ गया? 18। एंड ये आपका आ जाएगा कितना? 14। 2 से कट किया 7 और 9। अब नहीं कट हो रहा, तो 9 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो गया? 18। एंड 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 21। ये हमारे पास इनका रेशो आ गया, प्रॉफिट का रेशो। यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। अब जिसका भी पूछा हो, किसका पूछा है? रूबी का। तो रूबी है 21 से करो उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करके कर दो डिवाइड। 18 और 21 कितना हो जाएगा? 39। इतना क्लियर हो गया? 3 पे अगर हम इसको कट करें तो 7 एंड ये 13, ये 13 से कट हो जाएगा कितना? 1750। मल्टीप्लाई करो, 12,250 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। ये तो कर लिया ना हमने। हाँ, 15 नंबर देखते हैं। बोट आर कवर। ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है आपका। बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बोट एंड स्टीम में क्या होता है? एस टी इज इक्वल टू डी, मतलब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया। सबसे पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपको पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम में मान लीजिए बोट ट्रैवल करी इस डायरेक्शन में और पानी है उल्टी डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं? बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वहीं पे डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? बोट भी सेम डायरेक्शन में, पानी भी सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बोट को पानी क्या करेगा? धकेलेगा, तो बोट और पानी की ऐड हो जाएगी। जब हो स्टिल वाटर, इसका मतलब सिर्फ बोट की स्पीड चलेगी, पानी बिल्कुल ज़ीरो स्पीड पे है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए क्या चीज़ें हैं। एक बोट कवर करती है 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितनी देर में? 15 घंटे में। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस है 270 और टाइम लग रहा 15 घंटे का। अगर मैं इससे कट करती हूँ, मेरे पास कितना आंसर आएगा? टोटल 18। इसका मतलब अपस्ट्रीम में स्पीड है 18। आगे बोला है कि स्ट्रीम ऑफ द वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम भी हम पानी को ही बोलते हैं। तो पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया? इसको एक्स एंड वाई एज्यूम करते हैं। जैसे मैं सोल्व करती हूँ, मैं एक्स बोट की स्पीड को मानती हूँ और वाई मानती हूँ मैं पानी की स्पीड को। तो ये है 2। अपस्ट्रीम में क्या होता है? बोट में से पानी की स्पीड घट जाती है, मतलब 2 किलोमीटर स्पीड घट के ये 18 आया है। तो बोट की स्पीड कितनी हो गई? 20। इसमें 2 ऐड कर दिया तो स्पीड 20 हो गई, बिकॉज ये बोट की स्पीड टोटल पहले स्टार्टिंग में 20 थी, उसमें से 2 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 18 बन गई। इतना क्लियर हो गया? अब आगे क्या पूछा है कि R462 का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितनी देर में ट्रेवल करेगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट एंड वाटर ऐड हो जाते हैं। बोट की स्पीड है 20, वाटर की है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22। इससे कट किया तो कितना आ जाएगा? 21। इसको टाइम लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 15 करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। कंप्लीट 450 एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।